एक छोटे से सुनसान गांव में, जहां सड़कें धूल और कीचड़ से भरी रहती थी, जहां शाम होते ही अंधेरा इतना घना छा जाता था कि लगता था सारा गांव सो गया हो, वहां रवि नाम का 19 साल का लड़का रहता था। एक टूटी फूटी झोपड़ी में उसकी जिंदगी गुजर रही थी। छत पर जगह जगह से पानी टपकता था, दीवारें मिट्टी की थीं जो बारिश में गलने लगती थीं। न बिजली थी, न ठीक से रोशनी। रवि की जिंदगी दर्द से भरी एक अनकही कहानी थी। न अच्छा घर, न पैसे, न कोई सहारा। दिन भर वह मेहनत करता, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटता। उसके कंधे हमेशा झुके रहते थे, चेहरा उदास और आंखों में हमेशा एक थकान छाई रहती थी। उस रात भी जैसे हर रात होती थी। बेटा, आज कुछ खाने को लाया है क्या? रवि चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा रहा। उसके हाथ खाली थे। आज पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे सिर्फ 20 रुपए मिले थे, वो भी किसी के खेत से घास काटने के। उसने माँ की तरफ देखा। माँ लकड़ी के पुराने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें गड़ी हुई थीं, शरीर इतना दुबला हो गया था कि हड्डियां नजर आ रही थीं। माँ, आज तो बस थोड़ा रोटी और नमक है, लेकिन कल मैं जरूर कुछ बेहतर लाऊंगा। बेटा, तू खुद तो खा लेता है ना? मैं तो बस थोड़ा सा पानी पी लूंगी, भूख नहीं लग रही। रवि की आंखें भर आईं। उसने मुंह फेर लिया ताकि माँ आंसू न देख ले। दिल में एक तेज दर्द उठा। वह झोपड़ी के कोने में बैठ गया, घुटनों पर सिर रखकर। क्या मैं कभी अपनी माँ की ये तकलीफ दूर कर पाऊंगा? क्या कभी हम 2 वक्त की रोटी भी आराम से खा पाएंगे? क्या मैं कभी इस झोपड़ी की जगह एक अपना छोटा सा घर भी बना पाऊंगा? बेटा, तू परेशान मत हो, भगवान सब देख रहा है। लेकिन रवि जानता था, यहाँ भगवान की मदद आने में बहुत देर हो चुकी थी। उस रात वह देर तक जागता रहा। माँ की खांसी की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। उस रात उसने मन ही मन एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी और माँ की जिंदगी बदल कर रहूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से भी पहले, जब पूरा गांव अभी गहरी नींद में सो रहा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, रवि अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद जग रही थी। वह पुरानी टोकरी कंधे पर डालकर, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर तेज कदमों से जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल का माहौल बेहद अजीब और डरावना था। हवा तेज तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं जोर से हिल रही थीं। चारों तरफ एक अनजानी और भयानक खामोशी छाई हुई थी। कोई पक्षी नहीं बोल रहा था, न कोई आवाज थी, सिर्फ हवा की सबका गाथा, नसनाहट सुनाई दे रही थी। रवि जंगल के अंदर गहराई में जाता गया। अचानक उसकी नजर जमीन में आधा दबे एक पुराने काले पड़ चुके संदूक पर पड़ी। संदूक बहुत पुराना लग रहा था और उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। अरे ये क्या, इतनी पुरानी संदूक यहाँ जंगल के बीच में? शायद इसमें कुछ खजाना हो, या फिर मेरी किस्मत बदलने का रास्ता मिल गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी उसकी नजर संदूक से हट नहीं रही थी। वह धीरे धीरे संदूक के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। जैसे ही रवि ने संदूक का ढक्कन उठाया, एक तेज और ठंडी आंधी उठी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं। संदूक से काला धुआं निकलने लगा और उसमें से एक साया निकली और कहने लगी, आखिरकार तुमने मुझे आजाद कर दिया रवि। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। हर एक ख्वाहिश, पैसा, घर, दौलत, शक्ति, जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन याद रखना, हर दिन तुम्हें एक अच्छा काम करना होगा, किसी न किसी की मदद करनी होगी। अगर एक भी दिन तुमने ये वादा तोड़ा, अगर एक दिन भी तुमने लालच में पड़कर किसी की मदद नहीं की, तो जो कुछ भी मैंने दिया है, सब कुछ तुम्हारे सामने से छीन लूंगी। तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी खुशियाँ, सब कुछ वापस चला जाएगा। समझ गए ना रवि? ये मेहरबानी नहीं, ये सौदा है। ये क्या? तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ।
या फिर पूरी तरह बर्बाद कर सकती हूँ। तो बोलो, तैयार हो? मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी माँ की तकलीफ़ दूर करनी है। मुझे एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। मैं वादा करता हूँ हर दिन एक अच्छा काम करूँगा। बहुत अच्छा। याद रखना रवि, ये वादा टूटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना कहकर चली गई। सुबह उठते ही वह सबसे पहले किसी न किसी की मदद करने निकल पड़ता। सड़क पर गिरे बूढ़े आदमी को सहारा देकर उठाया और घर तक पहुंचाया। दूसरे दिन उसने एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिला दिया और बदले में उसकी किस्मत भी उसे देना शुरू कर दी। पहले छोटी छोटी चीजें मिलने लगीं। धीरे धीरे रवि की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी माँ की बीमारी ठीक हो गई। पुरानी झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का घर बन गया। घर में नए बर्तन, नए कपड़े, अच्छा खाना। फिर एक दिन उसकी गाड़ी भी आ गई। लेकिन जैसे जैसे अमीरी बढ़ती गई, रवि का व्यवहार भी बदलने लगा। ये सब तो मेरे मेहनत का नतीजा है। मैंने दिन रात मेहनत की, तभी तो ये सब मुझे मिला। अब मुझे इस साए की क्या ज़रूरत? वो तो बस एक पुराना सपना था। एक रात जब रवि घमंड में चूर होकर बिना किसी की मदद किए, बिना किसी अच्छे काम किए आराम से सो गया, अचानक आधी रात को कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। दीवारों पर अजीब साए नाचने लगे। रवि, तुम अपना वादा भूल गए। तुमने सोचा था कि अब तुम अमीर हो गए हो तो मुझे धोखा दे सकते हो। तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना कर दिया। रवि की नींद अचानक टूट गई। वह पसीने से तर होकर उठ बैठा। अब सब कुछ खत्म। जो मैंने दिया था वो सब वापस ले रही हूँ। रवि ने डरते हुए चारों तरफ देखा। उसके सामने ही भयानक दृश्य शुरू हो गया। उसका सुंदर पक्का घर धीरे धीरे गायब होने लगा। दीवारें हवा में उड़ने लगी। नया फर्नीचर, गाड़ी, सारे पैसे के नोट हवा में बिखरने लगे। उसकी अलमारी, कपड़े, सब कुछ धूल में बदलने लगा। और सबसे बुरी बात, उसकी माँ फिर से बीमार होकर कराहने लगी। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज़। मुझे एक मौका और दे दो। मैं गलती मान लेता हूँ। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। मैं फिर से रोज़ अच्छे काम करूँगा। मुझ पर कृपा करो, मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ को मत सताओ। मैं सब कुछ वापस कर दूँगा। बस एक मौका और दे दो मुझे प्लीज़। ये तुम्हारा आखिरी मौका है रवि। इस बार अगर तुमने सच्चा नहीं बनना, अगर फिर से लालच और घमंड में पड़ गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। न घर, न माँ, न तुम, सब कुछ खत्म हो जाएगा। याद रखना, ये आखिरी चेतावनी है। अगली सुबह रवि सचमुच बदल चुका था। उसकी आंखें अब पहले से अलग थीं। घमंड की जगह नम्रता थी और लालच की जगह करुणा। अब वह बिना किसी लालच के सिर्फ इंसानियत के लिए लोगों की मदद करता। सुबह उठते ही वह गांव में निकल पड़ता। स्कूल न जा पाने वाले बच्चों को पढ़ाता। वह बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के मदद करता। मुझे अब समझ आया, असली अमीरी पैसों से नहीं होती। असली अमीरी अच्छे कर्मों से होती है। जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं वही सचमुच अमीर बनाता है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। अब मुझे यह एहसास हो गया कि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। जिंदगी हर दिन हमें एक नया मौका देती है। हम क्या चुनते हैं, लालच या इंसानियत, वही हमारी असली पहचान बन जाती है।